है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम घटस्य भद्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री पुरुषोत्तम भगवान की कथा हम सुनाते हैं। हमने देखा सुखदेव जी नारद जी की बात कर रहे हैं, नर नारायण की बात कर रहे हैं। नर नारायण का आश्रम, बद्रीनारायण का आश्रम जो हिमालय में है, वहाँ भगवान नारायण तपश्चर्या करते हैं। हमने हर जगह सुना है, हर जगह पढ़ा है इस बात को और स्वयं दर्शन भी किए हैं। सत्संग की बातें बड़े लोगों, बड़े ज्ञानियों में होती है। काव्य शास्त्र विनोदीनो कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम कलहेन। जब काव्य शास्त्र विनोद के अंदर विद्वान लोगों का समय जाता है और जो मूर्ख लोग होते हैं वो व्यसन करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, दवाएं लेती हैं और झगड़ा कलह करते हैं, उसी में समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन भगवान नर नारायण के वहाँ जब नारद जी पधारते हैं तब नारद जी पूछते हैं कि महाराज प्रभु आपको वंदन है, नारायणम नमस्कृत्यम। आप ज्ञानी हैं, आप परम शांत हैं। मुझे ये बताओ कि जो प्रजा दुखी है उसको सुखी बनाने के लिए बहुत से व्रत हैं, बहुत ही कथाएं हैं, बहुत सी पूजाएं हैं, लेकिन लघु पूजा, कोई अच्छी पूजा जो सबसे श्रेष्ठ हो वो हमें बताइए। भगवान नारायण ने नारद जी को श्री कृष्ण परमात्मा की बात बताते हैं। महाभारत के अंदर जो हालत पांडवों की हुई थी, याद रखना कि भगवान का मार्ग बड़ा कठिन है। वीरों मार्ग तो सूरा न होय छे। वीरों का मार्ग जो है ना वो सूर लोगों का होता है, कमजोर लोगों का नहीं। पांडव भगवान के थे, फिर भी उनकी भयंकर परीक्षाएं होती थी। राजसूय यज्ञ करने के बाद उन पे आफत आ गई। राजसूय यज्ञ में उनकी लक्ष्मी, उनका प्रभाव देखकर दुर्योधन को बहुत बुरा लगा था। पांव में जल में गिरने से उसका अपमान भी हुआ था। द्वेष जो है ना वो इंसान को दुखी करता है। वैमनस्य भावना, दूसरे का बुरा देखना, बुरा करना, बुरा चाहना, दूसरे के वैभव को देख के दुखी होना, ये खराब पुरुषों का लक्षण है, दुष्ट पुरुषों के लक्षण है। किसी के वहां लक्ष्मी है, कोई आदमी सुखी है तो आप आनंदित हो जाइए, देखो भगवान ने क्या कृपा की है। लेकिन 99% लोग किसी के वहां लक्ष्मी देख के, किसी के वहां सुख देख के जलन करते हैं, सोचते हैं कैसे पढ़ेंगे, कैसे गिरे ये लोग। दुर्योधन ने वही किया।
पांडवों को अपमानित किया, जुए में कपट से हराया, द्रौपदी का अपमान किया। स्त्री का अपमान कभी मत करना। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां ही देवताओं का वास होता है। चाहे वो धर्मपत्नी हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी माता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे कोई भी हो। किसी व्यक्ति का कभी भी, स्त्री का अपमान कभी मत करो। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वम देवीमयम जगत। हमारा तो यहां तक कह दिया कि जितने दुनिया में स्त्रियां हैं वो जगदम्बा का प्रत्यक्ष रूप है। लेकिन कुछ लोग हमेशा स्त्रियों का अपमान करते हैं, जैसे दुर्योधन जैसे लोग। बड़ी सभा में उसका अपमान किया और प्रभु की कृपा से वो बच जाती है। सब कुछ छोड़ के पांडव वनवास में जाते हैं। राजकुमार थे, उसको कंदमूल खाना पड़ता है, घर घर की ठोकरें खानी पड़ती है, दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ऐसे में एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पांडवों की हाल जानने के लिए वन में आते हैं। भगवान अपने दुखी भक्तों को दुखी नहीं दे सकते कभी भी। जो भगवान का है, ऐसे तो क्या है कि भगवान के लिए सब बरोबर है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वेर। भगवान के लिए समभावना है। कोई भी व्यक्ति उनका प्रिय नहीं है, कोई भी उनका शत्रु नहीं है, समभाव है। लेकिन जो उनको भक्ता है, उनके ऊपर जीता है, सब कुछ उन पे अवलंबित होता है, वैसे भक्तों पे भगवान की ज्यादा ध्यान होता है। पांडवों पर भगवान की विशेष कृपा थी। तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के मय थे, भगवान के शरण में थे। इन पांडवों का हालचाल जानने के लिए भगवान वन में आते हैं। पांडवों की हाल देखकर भगवान बड़े कोपायमान होते हैं, रुद्र रूप में आ जाते हैं। लाल चोर आंखें हो गई है, रुखड़ी तेज हो गई है, कालाग्नि जाने खड़ा हो गया है, वैसा भगवान का स्वरूप हो गया पांडवों को देखकर, और पांडव डर जाते हैं। भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, आप क्रोधित हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हे नारायण, आपका एक क्रोध भ्रुकुटी बात गिरने से पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। बहुत भगवान की प्रार्थना करते हैं, बहुत विनंती करते हैं, तब जाके भगवान का क्रोध शांत होता है। प्रभु एकदम शांत हो जाते हैं। प्रभु का शांत रूप देखकर पांडवों को बड़ा आनंद होता है। सब लोग देखो, अर्जुन को आगे किया है। अर्जुन नर है और कृष्ण नारायण। अर्जुन भगवान की शरणों में जाता है, हे प्रभु मैं आपके शरण में आ। देखो गीता भी वही कहती है। पहले अध्याय से दूसरे अध्याय तक अर्जुन शोध करता है, अर्जुन दुखी होता है, वहां वो भगवान के शरण में जाता है। गीता के अंदर भी हर जगह जो आदमी भगवान के शरण में चला गया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहां शरण में जाके भगवान की प्रार्थना करता है। प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए, तब बताइए जिससे हमारा कल्याण हो, हम अपना राज्य वापिस प्राप्त कर सके, अपनी मान है, अपना सम्मान है, उसको वापिस प्राप्त कर सके। इसलिए आप मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण उनको पुरुषोत्तम मास की कथा बताते हैं। इति बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये तृतीयोऽध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। द्वारिका धीश की जय।